की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें हम 3 ऑपरेशंस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बचे हैं अगले 3 ऑपरेशंस। तो अगले 3 ऑपरेशंस, फर्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। और फिर जो लास्ट है वो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपको क्या याद है, मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है हमारा, ये क्या है, हमेशा यूनिवर्सल सेट है। इसी पर हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, इसी डायग्राम पर। तो आ जाते हैं जल्दी से फर्स्ट पे। फर्स्ट क्या है हमारा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यानी देखिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट U, ये आपका एक सेट A, ये आपका एक सेट B। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं A माइनस B। ठीक है, फर्स्ट सेट जिसमें से आपको दूसरा सेट निकालना है, तो A माइनस B, इसको लिखते हैं X such that X belongs to A and X does not belong to B। याद रखिएगा, और नहीं लिखा है मैंने, and लिखा है, and X does not belong to B। यानी कि मुझे ऐसे X चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो A में तो हो लेकिन B में ना हो, A में तो हो लेकिन B में ना हो। तो देखिए, ये पूरा पोर्शन A है, तो A में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो B में भी हैं, वो है ये वाला। क्या है ये, A इंटरसेक्शन B। ये पार्ट क्या है, A इंटरसेक्शन B। तो A माइनस B को आप एक और पैटर्न से लिख सकते हैं। A माइनस B क्या है, A, अगर A में से आप क्या हटा दें, A माइनस A इंटरसेक्शन B हटा दें। ठीक है, A में से B हटाओ, A में से A इंटरसेक्शन B। देखिए, B हटाया यानी मुझे कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे, देखिए मैं ब्लू से कर देता हूं, ये एलिमेंट्स मिलने चाहिए मुझे। ठीक है, क्या बोला है मैंने, X A में है यानी वो X इस पूरे A में है और X B में नहीं है। ठीक है, एंड लिखा है ना, एंड X does not belong to B, B में नहीं होना चाहिए, यानी ये जो पार्ट है इंटरसेक्शन वाला, ये हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये एलिमेंट्स तो B में है, ये एलिमेंट्स B में है लेकिन A में तो है ही नहीं, तो इनकी तो मेरे को चिंता ही नहीं है। मुझे चिंता किसकी है, ये इंटरसेक्शन पार्ट की, तो मुझे क्या हटाना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पार्ट। तो इसके जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपके पास क्या आ सकता है, आपके पास जैसे हमारा जो पुराना एग्जांपल है उसी को कंटिन्यू करते हैं। A गिवन है 1 2 3 4 5 6, B गिवन है 2 4 6 8 10 और C हमने लिया था 1 3 5 7 9। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे करना है A माइनस B, A माइनस B। तो मुझे A के ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो B में ना हो, और मुझे चेक सिर्फ किसको करना है, A को चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, 1 A में है लेकिन B में नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2 इधर है, इधर भी है, नहीं आएगा। 3 A में है, B में नहीं है तो 3 आ जाएगा। 4 A है, 5 नहीं है, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या मिला, A माइनस B क्या आया, 1 3 5। और इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ A को चेक करना है। जब हम A यूनियन B कर रहे थे, यानी जब हम A यूनियन B कर रहे थे तब क्या कर रहे थे, हम पहले A को देख रहे थे, A के एलिमेंट्स लिख रहे थे, फिर B को भी देख रहे थे कि B में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं क्या, तो उसे भी उस यूनियन के सेट में लिखें। इधर हम सिर्फ A में से B को माइनस करेंगे, हमें देखना है कि A के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो B में नहीं है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को भी मैं वेरीफाई करवा देता हूं। आप यहां निकालिए, A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अगर मैं A में से A माइनस A इंटरसेक्शन B, यानी कि A में से मैं 2 4 और 6 हटा दूं, 2 4 6 हटा दूं, क्या बचा, 1 3 5, यही आया था मेरा आंसर, राइट। तो यहां हमने क्या देखा, A माइनस B। ऐसे ही अगर आपको B माइनस A निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा, X सच दैट X बिलोंग्स टू B, X B में होना चाहिए, एंड X डज नॉट बिलोंग टू A, X A में नहीं होना चाहिए। जो पीछे लिखा रहेगा, जो माइनस के इधर रहेगा, उसमें X नहीं होना चाहिए, और जो फर्स्ट है, जो हमारा फर्स्ट सेट है उसमें X होना चाहिए, उसी का X लेना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका A माइनस B। A माइनस B के बाद क्या है हमारे पास, A माइनस B के बाद है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। देखिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। A माइनस B आया मेरा X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। अब मुझे निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस यानी A
ऐसे ट्राइंगल का साइन बनता है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस का ऐसा ट्राइंगल का साइन बनता है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि आप उसको इधर से देखें या उधर से देखें, एक ही बात है, राइट? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, ऐसा ही कुछ A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज A माइनस B यूनियन B माइनस A। देखिए अब इस ऑपरेशन के लिए, इस ऑपरेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस कैसे करते हैं और यूनियन कैसे करते हैं, ठीक है? तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज A माइनस B यूनियन B माइनस A, ठीक है? A माइनस B मतलब आपको कैसे एलिमेंट्स लेने हैं जो A में हो लेकिन B में ना हो, और B माइनस A यानी आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो B में हो लेकिन A में ना हो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राई करते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट U, ये हमारा सेट A, ये हमारा सेट B, ये है हमारा सेट A, ये है हमारा सेट। पहले तो हम कर लेते हैं A माइनस B। A माइनस B यानी A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में ना हो, ठीक है? इंटरसेक्शन का पार्ट हट जाएगा। और B माइनस A यानी B के ऐसे एलिमेंट्स जो A में ना हो, यानी ये देखिए वापस क्या हुआ, इंटरसेक्शन हट गया। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसको एक और किस तरह से लिख सकते हैं, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ये भी एक तरीका है लिखने का। देखिए क्या हो रहा है, आप A यूनियन B करेंगे तो आपके पास ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसमें से आप ये इंटरसेक्शन हटा देंगे, अगर ये जो इंटरसेक्शन का पार्ट है ये हटा देंगे तो आ जाएगा आपके पास A सिमेट्रिक डिफरेंस B। देख लेते हैं, एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं पहले निकाला मैंने A माइनस B, A माइनस B मेरे पास निकला हुआ है 135। अब मैंने निकाला B माइनस A, B माइनस A यानी B के ऐसे एलिमेंट्स जो A में ना हो। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 और 10 नहीं है, 8 और 10। मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का यूनियन, तो मेरे पास आ जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज A माइनस B यूनियन B माइनस A। यूनियन यानी सारे एलिमेंट्स लिख दो, 1 3 5 8 10, जो दोनों सेट के मिला के एलिमेंट्स हैं वो लिख दो। अब इस फॉर्मूला को वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या करा हमने निकाला A यूनियन B। A यूनियन B क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 8 10, ये मेरा A यूनियन B। A इंटरसेक्शन B क्या है मेरा, 2 4 6, 2 4 6। तो अगर मुझे चाहिए A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, तो क्या आएगा, A यूनियन B के ऐसे एलिमेंट्स जो A इंटरसेक्शन B में ना हो, यानी 2 4 6 यहां से हटा दो, 2 4 6 हटा तो क्या बचे, 1 3 5 8 10। क्या ये दोनों सेम है? देखिए आंसर आया ना, सेम हो गया वेरीफाई, ठीक है? तो हमने यहाँ क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा डिफरेंस, डिफरेंस यानी A सेट में से ऐसे एलिमेंट्स जो B में ना हो। फिर हमने देखा सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस यानी आसान में यूनियन में से इंटरसेक्शन को हटा दो तो क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक। देखिए ना यहाँ सिमेट्री लिख रही है ना कि पहले A में से B को घटाओ फिर B में से A को घटाओ। सिमेट्रिक क्या होती है कि ये और ये सेम है, राइट? तो A में से B को घटाओ फिर B में से A को घटाओ और उनका यूनियन ले लो, ठीक है? अब आता है कॉम्प्लीमेंट। अब क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट बोलता है कि जो आपके पास गिवन सेट है उसको हटा के यूनिवर्सल सेट पूरा लो। देखिए क्या बोलता है कॉम्प्लीमेंट, ये आपका यूनिवर्सल सेट U, इसमें से ये जो आपका A सेट है इसको हटा दो तो क्या बचा, ये पूरा रीजन बचा, राइट? सूरज बन गया तो देखिए ये रीजन बचा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं A डैश से, या फिर आप लिख सकते हैं A के ऊपर ऐसे C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ये होता है X such that X does not belong to A, X A में ना हो, ठीक है? या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं X such that X belongs to U minus A। देखिए ना U जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से अगर मैं A हटा दूं, यही लिखा है ना मैंने यहाँ पर, यही दिखा रहा है ना मैं। देखिए U जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से अगर मैं गिवन सेट हटा दूं, जो हमारा गिवन सेट है उसको हटा दूं तो बचा हुआ पूरा पोर्शन क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। ओके, तो ये एक आपका फॉर्मूला बन गया कि A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A।
आप इस कहीं पर भी चल जाइए, कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, फॉर्मूला यही मिलेगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। ठीक है, तो सपोज अगर यहां पर मैं यूनिवर्सल सेट मान लेता हूं मेरा नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट को n लिखते हैं। मैं आपको ये स्टैंडर्ड सेट्स पहले बोल चुका हूं कि आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वीडियो के नोट्स देखिए, उसमें मैंने गिवन आपको स्टैंडर्ड सेट्स। n क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी जाता है यूनिवर्सल सेट। तो अगर मेरे को u में से a हटाना है, अगर मुझे u में से a हटाना है, u माइनस a, इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, मुझे नेचुरल नंबर के सेट में से 1 2 3 4 5 6 हटाना है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए क्या चाहिए मुझे, x such that x does not belong to a, x a में ना हो। क्या इनमें से कोई a में है, नहीं, तो a में ना हो, लेकिन हमारे पास यूनिवर्सल सेट तो डिफाइंड होना चाहिए ना। यूनिवर्सल सेट हमेशा डिफाइंड रहेगा तभी कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या डिफाइंड था, नेचुरल नंबर। तो हमने क्या निकाला, u माइनस ए, इसको आप क्या बोलते हैं, a कॉम्प्लीमेंट, और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं a डैश। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहीं पर हमारा ऑपरेशंस ऑफ सेट्स खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है, हम देख लेते हैं ऑपरेशंस में जो हमने कॉम्प्लीमेंट देखा, जो हमारे लास्ट जो हमने देखा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसके कुछ हमें क्या देखने हैं, कुछ रिजल्ट्स देखने हैं। और रिजल्ट्स किसके देखने हैं, हमको देखने हैं कॉम्प्लीमेंट के रिजल्ट्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में आपको याद दिलाने के लिए यहां लिख देता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश, जो भी आप बोले, इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यूनिवर्सल सेट में तो होना ही चाहिए, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए में से निकालना है उसे। तो देखिए सबसे फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कि u का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अगर यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही हटा दिया जाए, देखिए फॉर्मूला क्या था, u माइनस ए। ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही हटा दिया जाए, यानी x such that x belongs to u and x does not belong to you, मैंने क्या करा, मैंने डिफरेंस की डेफिनेशन लगाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइ, ऐसा तो कोई x मिलेगा ही नहीं जो u में हो और u में ना हो। ठीक है, या तो वो u में होगा या ना होगा, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, u कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाइ। सेकंड देखिए, सेकंड है फाइ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। फाइ कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन लगाइए, u माइनस फाइ, ये क्या हो जाएगा, u में से फाइ को हटाया, u में से जो हमारा u था उसमें से फाइ क्या होता है, फाइ तो एम्प्टी सेट होता है, u में से कुछ भी नहीं हटाया मतलब, तो क्या आ गया वापस u। फिर थर्ड है हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए इसको मैं एक्सपेंड करूंगा धीरे धीरे, है ना, x such that x belongs to u and x does not belong to a कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहां a कॉम्प्लीमेंट होता है तो यहां पर a आता है, राइट। यहां पर मैं क्या होगा, इसको हाल फिलहाल के लिए एज a ट्रीट करूंगा, a कॉम्प्लीमेंट, x does not belong to this। अब यहां पर वापस मैं डेफिनेशन लगा दूंगा, x such that x belongs to u and x belongs to a। अगर a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है लेकिन u में है तो वो कहां होगा, a में होगा, तो ये क्या हो गया, ये तो वापस a सेट बन गया ना। तो किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वही सेट वापस आ जाता है। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, और फिफ्थ है हमारे पास a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए मेरा ये था यूनिवर्सल सेट, ये मेरा a, और ये जो पार्ट है मेरा a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मुझे a और a कॉम्प्लीमेंट को क्या करना है, यूनियन लेना है, यूनियन लेना यानी इनको जोड़ना, ऐसे एलिमेंट्स जो a में हो या फिर a डैश में हो। तो देखिए जो एलिमेंट्स a में हैं वो ये सारे हैं, जो a कॉम्प्लीमेंट में है वो ये सारे हैं बाकी के। तो क्या हो रहा है, इन दोनों को मिलके मुझे वापस क्या मिल रहा है, यूनिवर्सल सेट मिल रहा है ना। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, इनके एलिमेंट्स को लिख दूं अगर दोनों के, तो क्या मिल रहा है, यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, a है मेरा 1 2, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 3 4, a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 3 4। अब कर लीजिए आप a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, आ गया वापस u,
ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 5। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है 5। देख लीजिए, इधर ही कर लीजिए। ए का ए कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ 5। ठीक है, तो ये थी हमारे कॉम्प्लीमेंट की कुछ रिजल्ट्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे लॉज, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ सेट, लॉज ऑफ सेट, एल्जेब्रिक लॉज ऑफ सेट, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और भी अलग अलग तरह के हम क्या देखेंगे लॉज और उनके प्रूफ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।